हम पहले प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत पर चर्चा कर आए हैं। आज हम थोड़ी सी चर्चा प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत पर शुरू करेंगे। और साहित्यिक स्रोत एक बहुत विपुल कोटि है जिसमें नाना प्रकार की सामग्री सम्मिलित है, नाना प्रकार की लिखित सामग्री सम्मिलित है। और प्राचीन भारत की यदि हम बात करें तो प्राचीन भारत में व्यवहृत अनेक भाषाएं हैं। तो अनेक भाषाओं में लिखा गया विशाल वाङ्मय जो है वो प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत के रूप में हमारे सामने आता है। मैं यहाँ वाङ्मय शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, साहित्य शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, क्योंकि वाङ्मय साहित्य से एक बड़ी कोटि है। यदि हम भरत मुनि की परिभाषा के अनुसार चलें तो साहित्य में मात्र दृश्य और श्रव्य काव्य सम्मिलित होता है, जो कल्पना प्रसूत होता है। उसमें काव्य, कथा, उपन्यास, नाटक इत्यादि हो सकते हैं, परंतु वाङ्मय में साहित्य के अतिरिक्त शास्त्र भी होता है। अर्थात कोई दर्शन शास्त्र पर, कोई चिकित्सा शास्त्र पर कोई पुस्तक है तो वह भी वाङ्मय की कोटि में परिगणित की जाती है। इस प्रकार यदि हम संस्कृत के वाङ्मय की बात करते हैं तो उसमें कालिदास के महाकाव्यों के, कालिदास के नाटकों के अतिरिक्त जो गीता है, जो शंकर के अद्वैत पर लिखी गई टीका है, उपनिषद और आरण्यक ग्रंथ हैं, वह भी संस्कृत वाङ्मय का हिस्सा बनेंगे। तो इस प्रकार एक वाङ्मय बड़ी कोटि है। अब हम पुनः यदि प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो उसका एक दूसरा संदर्भ खुलता है उन भाषाओं से जो प्राचीन भारत में व्यवहृत होती थी। उनमें कुछ आर्य भाषाएं हैं और कुछ द्रविड़ भाषाएं। प्राचीन भारत का यदि हम 10वीं शताब्दी तक की बात करें तो द्रविड़ भाषाओं में तो सिर्फ तमिल में हमें साहित्य मिलता है, परंतु वह भी प्रचुर मात्रा में संगम साहित्य की कोटि से हम परिचित ही हैं। यदि हम उत्तर भारत की आर्य भाषाओं की बात करें तो ये एक बड़ा समूह है जिसमें विशाल वाङ्मय रचा गया 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के या 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 10वीं शताब्दी ईस्वी तक, अर्थात करीब 2500 वर्ष में एक विशाल मात्रा में उत्तर की आर्य भाषाओं में विस्तृत जो वाङ्मय लिखा गया, जो हमारे प्राचीन भारत के लिखित या साहित्यिक स्रोत की एक बड़ी श्रेणी बनाता है। तो प्राचीन भारत की आर्य भाषाएं कौन सी हैं? प्राचीन भारत की सर्वप्रमुख आर्य भाषा तो संस्कृत है, या हम ये कह सकते हैं कि आर्य भाषाएं वो हैं जो संस्कृत से प्रसूत हैं, संस्कृत से निकली हैं। तो इसका आधार संस्कृत है। और प्राचीन भारत की आर्य भाषाओं की पहली या सबसे पुरानी जो सोपान है या सबसे पहला जो चरण है वो वैदिक संस्कृत है। करीब हम 2000 ईसा पूर्व से इसकी उत्पत्ति मान सकते हैं, क्योंकि 1500 ईसा पूर्व के आसपास तो सारे पश्चिम के विद्वान भी मानते हैं कि ऋग्वेद को रचा गया था। तो करीब 2000 ईसा पूर्व से हम वैदिक संस्कृत की शुरुआत मान सकते हैं। और लौकिक संस्कृत की जो संस्कृत, जिस संस्कृत में हमें क्लासिकल ग्रंथ मिलते हैं या संस्कृत के नाटक, महाकाव्य इत्यादि मिलते हैं, उस लौकिक संस्कृत की शुरुआत हम 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से मानते हैं, क्योंकि लौकिक संस्कृत का जो आधार है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी है, जो उसी क्रम आसपास लिखी गई। फिर जो तीसरा जो चरण है प्राचीन भारत की आर्य भाषा का, वह है पाली है, जो संस्कृत का एक सरल रूप है, जिसमें हमें अर्धमागधी के अंदर खासतौर से जैन ग्रंथ मिलते हैं, कुछ बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं। तो इसकी शुरुआत हम करीब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मान सकते हैं, क्योंकि अर्धमागधी में लिखे प्रारंभिक जैन ग्रंथ जो है हमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की नज़र आते हैं। फिर प्राकृत है जो पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास हमें नज़र आती है, क्योंकि जो सातवां शासक हाल हैं उनकी जो गाथा सप्तशती है हम ये मान सकते हैं वो उसके आसपास की ही रचना है। फिर इसका जो अंतिम कड़ी है वह अपभ्रंश है, जो हमें 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंदर जाके दिखाई पड़ती है। और जो स्वयंभू का पौंचरी है वो ये माना जा सकता है कि वह 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास की रचना है। तो इस प्रकार वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये प्राचीन भारत की आर्य भाषाएं हैं जिनमें लिखा गया वाङ्मय और ख़ास तौर से काव्य या साहित्य हमारे प्राचीन भारत के एक स्रोत के रूप में
हमारी मदद करता है। हम पुनः फिर इसके पहले चरण पर लौटते हैं, तो वह है संस्कृत। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ ही परिष्कार या शुद्धता से होता है, और संस्कृत को हम ये कह सकते हैं कि ये जो भारोपीय या भारतीय यूरोपीय या इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है, उसकी सबसे पुरानी भाषा है। इसके आसपास की कोई भाषा ठहरती है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में, तो वो ईरानी या फारसी है, पर्शियन जिसे बोलते हैं। पर आज की पर्शियन नहीं, जो जिस पे अरबी का बहुत प्रभाव है, वो पर्शियन जिसमें जैन अवस्था लिखी गई थी, वो इसके आसपास की, पर इससे बाद की भाषा है। अंतर इतना सा है कि जैन अवस्था की जो ईरानी भाषा है वह अब लुप्त हो गई है, परंतु संस्कृत आज भी व्यवहृत होती है। अब ये जो संस्कृत भाषा है, जिसमें हमें प्राचीन भारत के अधिकांश स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत या जो लिखित स्रोत मिलते हैं, वह संस्कृत भाषा की भी दो कोटियाँ हैं। एक है वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह है जिसमें वैदिक साहित्य लिखा गया, खासतौर से श्रुति साहित्य लिखा गया। वेदों का जो वैदिक साहित्य की एक श्रेणी जो श्रुति साहित्य है, वह लिखी गई। और लौकिक संस्कृत वह है जिसका आधार मैं पहले भी कह आया हूँ, पाणिनि की अष्टाध्यायी है। उसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर ही रचित पतंजलि का महाभाष्य है और वामन की काशिका वृत्ति है। तो इस लौकिक संस्कृत की शुरुआत हम 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से मानते हैं, और उसके बाद जितना भी कथा साहित्य या महाकाव्य लिखे गए, वह इस लौकिक संस्कृत में लिखे गए। और ये लौकिक संस्कृत भी पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास तो शासकों की भाषा भी बन जाती है। रुद्रदमन का अभिलेख हमें मिलता है 150 ईस्वी में, उसके आसपास से खारवेल का अभिलेख मिलता है, और सातवाहनों के सारे अभिलेख भी हमें लौकिक संस्कृत में या कहें कि संस्कृत में प्राप्त होते हैं। और यह पूरे संपूर्ण भारत की एक दौर ऐसा भी था, करीब 1000 वर्ष का एक ऐसा कालखंड रहा है जिसमें ये संस्कृत या लौकिक संस्कृत संपूर्ण भारत के कहना चाहिए कि मनीषियों की या बौद्धिक जगत की भाषा रही। करीब 11वीं-12वीं शताब्दी तक तो ये कहा ही जा सकता है। यदि मैं 11वीं शताब्दी की 4 किताबों का नाम आपके सामने लेने की कोशिश करूंगा, जो हम ये कह सकते हैं कि भारत के 4 कोनों में उस कालखंड में सृजित हुई थी। जैसे पूर्व में गीत गोविंद है जयदेव का, वो 11वीं-12वीं शताब्दी का है, संस्कृत में रचित है। उत्तर में कश्मीर में लिखी गई राजतरंगिणी है, इसी कालखंड की, संस्कृत में रचित है। पूर्व में हम राजा भोज की सम्रांगण सूत्रधार कह सकते हैं, इसी कालखंड की है, 11वीं-12वीं शताब्दी की। और दक्षिण में हम रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत के ऊपर जो टीका लिखी है उसको कह सकते हैं, कांची में बैठ के उन्होंने लिखी थी। तो 11वीं-12वीं शताब्दी में हमें 4 किताबें, मैं प्रमुख किताबों के नाम ले रहा हूँ, ऐसी सैकड़ों किताबें उस समय पूरे भारत में लिखी जा रही थी। तो हम इन 4 किताबों के आधार पे ये कह सकते हैं कि संस्कृत 11वीं-12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत के बौद्धिक जगत की भाषा रही है। अब हम पुनः, चूँकि हम स्रोत की बात कर रहे हैं, हमने भाषा का एक थोड़ा सा सामान्य परिचय लिया प्राचीन भारत के आर्य भाषाओं का। अब मैं पुनः वैदिक संस्कृत पे आऊँगा। क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कृत जिस विपुल साहित्य को हमें देती है, वह प्राचीन भारत को और ख़ास तौर से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक के उत्तर भारत को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है। वो क्यों है? क्योंकि वैदिक संस्कृत में वह वैदिक साहित्य लिखा गया जो ही हमारा प्रधान आधार है वैदिक समाज को जानने का, जिसको हम वैदिक युग कहते हैं, जिसकी शुरुआत हम करीब 1500 ईसा पूर्व से मानते हैं और जिसको हम करीब 800 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल के समापन तक लेके आते हैं। उस कालखंड को अर्थात 500 + 300 यानी 800 वर्ष को जानने का प्रधान, या मोटे तौर पे कहें एकमात्र तो नहीं कहेंगे, परंतु प्रधान स्रोत वैदिक साहित्य ही है। पुरातात्विक स्रोत बहुत गौण है और अन्य किसी प्रकार का हमें स्रोत इसका मिलता नहीं, अर्थात वैदिक साहित्य के अतिरिक्त कोई और साहित्य नहीं है और उनके पुरातात्विक स्रोत अत्यंत नगण्य मात्रा में हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम वैदिक साहित्य पर ही पूरी तरह अवलंबित हैं उत्तर भारत के 500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक के कालखंड को जानने और समझने के लिए। तो इस पूरे कालखंड को जानने समझने के लिए जो साहित्य, जिसे हम बार बार वैदिक साहित्य कह रहे हैं, उसको वो एक बहुत बड़ा समूह है और उसको 2 भागों में बांटा जाता है।
श्रुति और स्मृति। उसका एक खंड श्रुति साहित्य कहलाता है और एक स्मृति साहित्य कहलाता है। श्रुति साहित्य वह खंड है जिसे आमतौर पे एक लंबे समय तक बोल करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया गया, जिसमें चारों वेदों की संहिताएं हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उन पे लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन्हीं पर आधारित आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। और वैदिक साहित्य को समझने के लिए या उसको ठीक प्रकार से उसका आचरण करने के लिए जो वेदांग लिखे गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, वह इस श्रुति साहित्य में सम्मिलित है। अर्थात चारों संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, ये समूह श्रुति साहित्य कहलाता है। इसका कारण यह है कि ये सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजा गया, उसको लिखा एक लंबे समय तक नहीं गया था। कहना चाहिए कि मध्यकाल तक उसको नहीं लिखा गया था। और वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वो स्वयं साक्षात ब्रह्मा की देन है। इसलिए भी उनको लिखा नहीं गया, क्योंकि उनका अपवित्र होने का भय था। तो संहिताओं को तो खास तौर से इसलिए लंबे समय तक लेखबद्ध नहीं ही किया गया था। इसकी जो दूसरी कोटि है या दूसरी श्रेणी है वह स्मृति कहलाती है। और स्मृति में आते हैं धर्मशास्त्र, जो वेदांग में जो कल्प है उसी से निकले हैं। धर्मशास्त्र का एक बड़ा समूह है, प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बौधायन, आपस्तंभ जैसी धर्मशास्त्रों के ऊपर मनुस्मृति, पारशय स्मृति जैसे ग्रंथ लिखे गए, जो सामाजिक आचार विचार को जानने का बड़ा स्रोत बनते हैं। फिर स्मृति का एक दूसरा जो खंड है वो पुराण बनते हैं, जो सनातन धार्मिक परंपराओं को समझने के लिए और उस समय के राजनीतिक जीवन को समझने के लिए भी कई बार मददगार होते हैं। खासतौर से जो विष्णु पुराण है या अग्नि पुराण है, उसमें राजवंशों की पूरी सूची दी गई है। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों को भी हम स्मृति साहित्य के इसमें रखते हैं। और जो कतिपय उपवेद हैं, जैसे धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, संगीत से रिलेटेड, उनको भी हम उपवेद के अंदर सम्मिलित करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा स्मृति साहित्य पर हल्की सी चर्चा करेंगे और श्रुति साहित्य पर हल्की सी चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो श्रुति साहित्य में पहले तो 4 वैदिक संहिताएं हैं, जिनको हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कहते हैं। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है, 1500 ईसा पूर्व लिखी गई है, ऐसे मानते हैं। ऋग्वेद के जो मंत्र हैं या श्लोक हैं उनको हम ऋचाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्तुति के काम के लिए लिखी गई हैं। ऋचते, स्तूयते, अनेन इति, ऐसा उसके लिए कहा गया है, जिनसे स्तुति की जाती है, वो ऋचाएं हैं। ऐसी 10,500 ऋचाएं ऋग्वेद में सम्मिलित हैं। इसके बाद जो दूसरा जो वैदिक ग्रंथ है वो सामवेद है, वो मूलतः गायन से जुड़ा हुआ है। 1549, उसमें ऐसा माना जाता है कि मंत्र संकलित हैं, अधिकांश उसमें से ऋग्वेद से लिए गए हैं। फिर यजुर्वेद है, यजुर्वेद मूलतः यज्ञ विधिदान से जुड़ा हुआ है। ये उसके लिए कहा जाता है यजति यजते व अनेन इति, जो यज्ञ इत्यादि के काम से संबंध हो, ऐसा है यजुर्वेद। कृष्ण और शुक्ल 2 यजुर्वेद माने जाते हैं। और फिर अथर्ववेद है, जो सबसे बाद में रचित माना गया है और जिसमें सामान्य लौकिक जीवन की ज़्यादा बातें आई हैं। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन्हीं पर आधारित ऐत्रेय, कौशिकी, शतपथ, पंचविंश, षड्विंश, गोपथ इत्यादि उन्हीं पे लिखे गए आरण्यक हैं। लगभग करीब 8 महत्वपूर्ण आरण्यक माने गए हैं। फिर उपनिषद हैं, और उपनिषद तो 108 माने गए हैं। उनमें से 12 प्रमुख हैं: कठोपनिषद, केनोपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक, मुंडक, जाबाल इत्यादि, इनको हम जानते ही हैं। इन्हीं उपनिषदों के आधार पर बाद में वेदांत दर्शन विकसित किया गया, जिसको हम प्राचीन भारतीय परंपरा का सबसे कहना चाहिए कि दार्शनिक रूप से पुष्ट और मजबूत दर्शन मानते हैं। इस श्रुति साहित्य का क्या जो अंतिम छोर है वो वेदांग है। वेदों को समझने के लिए कुछ जरूरी अनुशासन है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6 अनुशासनों की बात आती है। और इनमें जो कल्प है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल्प से ही स्मृति साहित्य निकला। कल्प सूत्र से ही स्मृति साहित्य के 3 हिस्से हैं: श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इसमें गृह सूत्र तो वो है जो 5 यज्ञ मनुष्य बताए गए हैं, एक नागरिक के लिए या एक सदगृहस्थ के लिए उनका जिक्र है, और संस्कारों का जिक्र है। धर्मसूत्र इस दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि
कल्पसूत्र के जो 3 हिस्से हैं, श्रौत सूत्र, गुह्य सूत्र और धर्मसूत्र, उसका एक हिस्सा है। धर्मसूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सामाजिक आचार विचार को डील करते हैं या उनके बारे में उनकी व्याख्या करते हैं। और जो प्रारंभिक धर्मसूत्र हैं उनमें से वशिष्ठ का है, बोधायन, वशिष्ठ, आपस्तम, गौतम इत्यादि प्रमुख हैं। और इन धर्मसूत्रों की व्याख्या में या टीका में जो स्मृतियाँ लिखी गई, खासतौर से मनुस्मृति व याज्ञवल्क्य की स्मृति, वो उपलब्ध हैं आज भी और प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन को जानने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुराण और एक महत्वपूर्ण इस दृष्टि से जो कि मूलतः स्मृति साहित्य में आता है, परंतु ऐतिहासिक स्रोत दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम चर्चा कर आए हैं। हम सिर्फ अभी सामान्य चर्चा कर रहे हैं प्राचीन भारत के आर्य भाषाओं की, और वो किस तरह का साहित्य उनमें सृजित हुआ इसकी विस्तार से चर्चा हम अगले सत्रों में करेंगे। तो हम ये वैदिक साहित्य की हमने चर्चा कर ली। अब हम लौकिक साहित्य पे आते हैं। लौकिक साहित्य का, जैसे मैं आपसे कह रहा था, उसका आधार है पाणिनि के अष्टाध्यायी, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। और इस अष्टाध्यायी पे बाद में भी और कुछ लिखा गया, जैसे पहली शताब्दी में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा या वामन ने काशिकावृत्ति लिखी। तो ये जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है वो उस लौकिक संस्कृत का भाषागत आधार बनाता है। परंतु जो लौकिक साहित्य है, माफ कीजिएगा, जो लौकिक संस्कृत है वो मूलतः जानी जाती है साहित्यिक रचनाओं के लिए, काव्य के लिए। और जो उसका यानी कि जो लौकिक संस्कृत में जो काव्य रचा गया, उसका यदि मैं कोई आधार कहूँ तो वो मैं भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कहूँगा, जिसमें काव्य की, या कहें जिसको आजकल हम साहित्य कहते हैं, उसको परिभाषित किया गया है। तो भरत मुनि ने काव्य की एक व्यापक परिभाषा दी है। काव्य के माने हैं श्रव्य और दृश्य। तो श्रव्य काव्य के अंदर पद्य, चंपू और गद्य शामिल है। पद्य में हम जानते हैं महाकाव्य लिखे गए, खंड काव्य लिखे गए और मुक्तक रचनाएं भी हैं। चंपू भी अर्थात गद्य और पद्य की संकलित रचनाएं में प्राचीन भारत में बहुत मिलती है। यशतिलक चंपू है, या दंडी की 2 रचनाएं हैं, वो चंपू साहित्य का ही वो है, दशकुमार चरित्र इत्यादि। और फिर गद्य है, प्राचीन भारत में गद्य भी लिखा गया, बाणभट्ट की जो कादम्बरी है उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये तो हुआ श्रव्य काव्य। और जो दृश्य काव्य है उसमें नाटक, व्यायोग, भाण, प्रकरण इत्यादि हैं। तो ये दृश्य और श्रव्य काव्य मिलकर के अपने भरत मुनि के अनुसार काव्य बनाते हैं। काव्य माने आज जिसे हम साहित्य कहते हैं, तो उसको प्राचीन काल में काव्य कहा गया। उसके 2 भाग किए गए। जब हम लौकिक संस्कृत के काव्य की बात करते हैं या साहित्य की बात करते हैं, तो उसमें भास सबसे प्राचीन हस्ताक्षर हैं और उनकी अधिकांश रचनाएं श्रव्य काव्य की श्रेणी में आती हैं। मध्यम व्यायोग, गुरुभंग तो व्यायोग है, महाभारत के आधार पर लिखे गए। प्रतिमा सुंदरी जो है वो रामायण के आधार पर लिखा गया एक छोटा नाटक है। प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण, स्वप्न वासव दत्ता ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर लिखे गए उनके नाटक हैं। जो उदयन, जो वत्सराज उदयन थे, उनके जीवन पर आधारित 2 छोटे नाटक हैं। तो भास की ये रचनाएं भी स्रोत के रूप में बहुत काम में आती हैं। खासतौर से हमें गौतम बुद्ध कालीन या उसके तत्काल बाद के जनजीवन को जानने की दृष्टि से, उसके बाद के जो बड़े लौकिक संस्कृत के रचनाकार हैं वो अश्वघोष हैं, और उनकी एक रचना बुद्ध चरित्र तो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है ही। इसके अतिरिक्त जो उनके 2 छोटे प्रकरण या छोटे नाटक हैं, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, वह भी उस समय के अर्थात ईसा पूर्व पहली 2 शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक जीवन को जानने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हमारे सामने आते हैं कालिदास, जो कवि कुल गुरु हैं और संस्कृत साहित्य के अप्रतिम रचनाकार हैं। उनकी 7 रचनाएं हमें मिलती हैं। रघुवंश और कुमार संभव महाकाव्य हैं। ऋतु संहार और मेघदूत खंड काव्य हैं। विक्रम और स्वयं, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम उनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं। ये सभी जो ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मालविका अग्निमित्र तो सीधे सीधे अग्निमित्र जो मित्रवंश, जो शुंग वंश के शासक हैं, उनके जीवन पर ही आधारित हैं। ऐसे फिर एक बड़े जो लेखक हैं संस्कृत के, वो शूद्रक हैं, जो 30 शताब्दी 4 शताब्दी के आसपास के लेखक हैं। उनकी एक रचना मृच्छकटिकम हमें मिलती है। वह उस समय के सामाजिक जीवन को जानने के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 6ठी शताब्दी में विशाखदत्त नजर आते हैं। उन्होंने सीधे सीधे 2 ऐसे नाटक लिखे जो शुद्धतः ऐतिहासिक स्रोत है, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर वो नाटक लिखे, जिनमें मुद्रा राक्षस है, जो मौर्यकालीन राजनीतिक दांवपेच को समझने के लिए, या किस तरीके से चंद्रगुप्त जो मगध पे सत्तासीन हुआ उसको समझने के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और देवी चंद्रगुप्तम है, जिसके बारे में बहुत ठीक से तो नहीं कहा जा सकता, पर ऐसा लगता है कि वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ टिप्पणी करता है। फिर हमें भावी मिलते हैं 5वीं शताब्दी में, जिनका कृतार्जुन नियम जो है वो महाभारत के आधार पर लिखा गया एक नाटक है। उसके बाद भट्टिंग है, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर आए थे। वो व्याकरण आचार्य तो हैं ही, उनका रावणवध नाम का एक महाकाव्य भी मिलता है, और ये गुजरात के वल्लभी के रहने वाले थे। फिर हमारे अपने माघ हैं, जो राजस्थान में पैदा हुए भीनमाल के अंदर 7वीं शताब्दी में, और शिशुपाल वध उनका एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। उसके बाद भवभूति हैं। भवभूति जो है वो करुणा के बड़े रचनाकार माने जाते हैं। कारुण्य रस के वो अच्छे प्रस्तोता हैं। उनका महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित तो है ही, इसके अतिरिक्त जो मालती माधव है वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि मालती माधव में 8वीं शताब्दी के आसपास का हमें ये कहना चाहिए कि धार्मिक जीवन जो था, खासतौर से जो बौद्ध धर्म के अंदर नई परंपराएं विकसित हो गई थी, तंत्रवाद आ गया था, उसको समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद दंडी हैं, ये कांची में पल्लव काल में पल्लव राजश्र में थे, और इन्होंने काव्यदर्श तो उनका एक अलंकार शास्त्र ग्रंथ है। अवंती सुंदरी कथा और दक्ष कुमार चरित्र इनके चंपू काव्य हैं या गद्य काव्य हैं, हमें कहना चाहिए। इसके बाद बाणभट्ट हैं। बाणभट्ट को हम जानते ही हैं, उनकी एक रचना हर्षचरित ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हर्षचरित के अतिरिक्त कादम्बरी जो एक गद्य रचना है, वो भी तत्कालीन सामाजिक जनजीवन को जानने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ जब हम बाणभट्ट की बात कर रहे हैं तो हम हर्ष को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके 3 नाटक हैं संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में लिखे हुए, और तीनों ही सामाजिक जीवन को जानने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। नागानंद तो भवभूति के मालती माधव की तरह ही धार्मिक जीवन को जानने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद श्रीहर्ष हैं, जिन्होंने नैषधीय चरित्र लिखा, और राजशेखर हैं, जो प्रतिहार हमारे अपने जो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार थे, उनमें से प्रतिहार महिपाल और महेंद्रपाल के राजाश्रय में रहे। ऐसे राजशेखर जिन्होंने काव्य मीमांसा लिखा, पर बाल रामायण और कर्पूर मंजरी इनके ऐसे ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यदि हम ऐतिहासिक स्रोत की दृष्टि से बात करें तो राजशेखर के आसपास कई बिल्हण हैं, जिन्होंने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ के ऊपर विक्रमांगदेव चरित्र लिखा। उसके जस्ट बाद कल्लण हैं, जिन्होंने राजतरंगिणी के अंदर कश्मीर का पूरा राजनीतिक इतिहास लिखा और एक शुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। इसके बाद मैं 2 और ग्रंथों की चर्चा करूंगा लौकिक संस्कृत के, जो थोड़ा पहले लिखे गए वैसे तो, परंतु अभी इस समय मुझे याद आए। उनमें एक है अमर सिंह का अमरकोश और कामसूत्र वात्स्यायन का। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। कामसूत्र इसलिए कि वो एक जो अर्बन लाइफ थी गुप्त काल में, एक संपन्न नागरिक का जो जीवन था, उसको जानने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और अमरकोश इसलिए क्योंकि उसमें जो टैक्सोनॉमी यानी कि माफ कीजिएगा, जो शब्दानुक्रम है या जो शब्दों के माध्यम से शब्दों की व्याख्या की गई है, उन शब्दों को यदि हम अवगाहन करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के इतने सारे शब्द हमें अमरकोश में मिलते हैं, जिससे हमें उस कालखंड की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को जानने का सबकी समझ बढ़ती है, ये हमें कहना चाहिए। कथा साहित्य भी है, कुछ पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा साहित्य सागर इत्यादि, परंतु वह सीधे इतना सामाजिक जीवन के अतिरिक्त और कुछ स्रोत के रूप में इतना काम का नहीं है। तो ये हमने वैदिक और लौकिक संस्कृत पे हल्का सा कहना चाहिए कि उसका एक कहना चाहिए कि अनुमान लिया, एक आइडिया लिया कि किस तरीके से कितना विपुल साहित्य वैदिक और लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कितना ये उपयोगी है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और आर्य भाषाओं की जो दूसरी कड़ियाँ हैं, प्राकृत और पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, उनकी कतिपय साहित्यिक रचनाओं को भी इस संदर्भ में देखेंगे।